ऑर्गेनाइजेशन फॉर ह्यूमन राइट्स एंड हार्मनी। ये 2019 में हमने संस्था बनाई थी, जिसके ये मेंबरान हमारे साथ बैठे भी हैं। तो आज जो हमने आपको तकलीफ़ दी इसलिए दी क्योंकि एक फ्रिस्किंग स्कैम है जिसके बारे में हम डिस्कस करना चाहते हैं। जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी, ठीक है, JDA। होता क्या है, 2023 में जो इनके पेरेंट डिपार्टमेंट है, हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट जो है, वो एक लेटर भेजता है स्पेशल DGP क्राइम ब्रांच को कि FIR लॉन्च की जाए। FIR क्यों लॉन्च की जाए? वो होता है कि बहुत सारा जो रिकॉर्ड है वो मिस हो चुका है फ्रॉम द एलोकेशन सेक्शन ऑफ द JDA। जी आप करिए, लाइव चल रहा है आप यार एलोकेशन करो यार जी। एलोकेशन सेक्शन फ्रॉम थोड़ी मना करा JDA। तो एलोकेशन सेक्शन, सबसे पहले हम इसमें दिमाग लगाने वाली बात है कि एलोकेशन सेक्शन डील किसके साथ करती है, ठीक है। एलोकेशन ऑफ रेजिडेंशियल प्लॉट, एलोकेशन ऑफ कमर्शियल प्रॉपर्टी, एलोकेशन ऑफ द लैंड पार्सल, ठीक है। तो अब ये रिकॉर्ड गायब कैसे हो जाता है? कोई चोरी की वारदात तो है नहीं कि कोई घुसपैठी आया और ले गया रिकॉर्ड सारा, ठीक है। इनके पास तमाम क्लर्क है, स्टाफ है, स्टेट के पास तो बहुत सारे मशीनरीज होती हैं और इनका काम ही, जब एलोकेशन डिपार्टमेंट का काम ही है, अब जैसे रेवेन्यू का काम है कि रेवेन्यू पे रिकॉर्ड मेंटेन रखना, तो ये फाइलें किसकी फाइलें गुम होती हैं? सबसे पहला सवाल ये उठता है, कौन है ये लोग जिनकी फाइलें गायब हो चुकी हैं? तो दूसरा सवाल ये उठता है कि FIR जब लॉन्च हो जाती है, उसके बाद जो लॉ कहता है कि 90 दिनों में आपको चार्जशीट पेश करनी है, तो ये क्राइम ब्रांच अभी तक चार्जशीट क्यों पेश नहीं कर रही? 1 साल से ऊपर का टाइम हो गया। ये तो पब्लिक मैटर है, पब्लिक इंटरेस्ट का मैटर है। इसमें तो आपको सबसे पहले FIR को जो है, इसको क्लोजर रिपोर्ट या जो भी चालान था, चार्जशीट थी, आपने अभी तक चार्जशीट फाइल की, ठीक है। वहाँ से क्या होता है, हमारे जो सोर्सेज बताते हैं, बीच में दिस इज नॉट अ मैटर ऑफ अ सिंगल पर्सन, दिस इज मैटर ऑफ अ लार्ज पब्लिक, ठीक है। JDA के ऊपर ये इल्ज़ाम लगाए जाते हैं कि इन्होंने, जो कैपिटलिस्ट लोग हैं, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन, जो बड़े बड़े लैंड माफियाज हैं, उनके साथ फेवरेटिज्म करके उनको सरकारी लैंड और सरकारी कमर्शियल प्रॉपर्टीज दी हैं, जिस गरीब आदमी जो हैं वो अभी भी मर रहे हैं। अब इनसे अगर हम ये सवाल पूछें तो दे हैव अ सिंपल आंसर कि भाई रिकॉर्ड ही गुम है, उस पर ऑलरेडी प्रोब चल रहा है, प्रोब का माने इन्वेस्टिगेशन चल रही है, तो लेट देम। तो इन्वेस्टिगेशन के तौर पे हम ये बोलना चाहते हैं कि इन्वेस्टिगेशन अगर होती है, राइट नाउ द स्टेटस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन इज एक्यूज्ड पर्सन आर नॉट फाउंड। जो मुल्जम है वो अभी तक इन्होंने नहीं लाइन आउट किया है, कोई ना कोई तो मुल्जम है ना। आप सबसे पहले मुल्जिमों को ढूंढे, उन पे प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत FIR रजिस्टर करें, और फिर जो लैंड रिकॉर्ड गायब हुआ है उसको पब्लिक डोमेन में लाएं। बिकॉज ये में कुछ इलीगल चीज़ माना, ये सब लॉ के अंदर आती है, ये सब कानून के दायरे के अंदर आती हैं चीज़ें, लेकिन ये ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। तो मेरी ये जो आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है, खास करके लेफ्टिनेंट गवर्नर से, कि वो होम डिपार्टमेंट से एक SIT बिठा दीजिए, SIT को 2 या 3 महीने का टाइम दीजिए, और वो SIT जो है वो अपनी रिपोर्ट फर्निश करे, और जो मिसिंग रिकॉर्ड है, क्या क्या मिस हुआ है इस डिपार्टमेंट से, कितनी फाइलें गायब हुई हैं, कितना एविडेंस इन्होंने गायब किया है, वो सारा ये ऑन पब्लिक लाइन। दिस इज अवर डिमांड, क्योंकि ये हमें अकाउंटेबिलिटी एक्ट के तहत भी हमें राइट है, ये हमें RTI एक्ट के भी तहत राइट है, और ये एक पब्लिक रिकॉर्ड है, ये किसी का पर्सनल रिकॉर्ड नहीं है। आप पब्लिक रिकॉर्ड है, जैसे रेवेन्यू ने इतना रिकॉर्ड, पब्लिक रिकॉर्ड ऑनलाइन लाया है, आप भी ये लाइए।